नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार क्विक रिवीजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसका तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण? तो लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अगला है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो ये हो जाएगा ग्रैमीनेसी कुल से। किससे? ग्रैमीनेसी कुल से। और अगर नारियल की बात पूछे तो किससे? पामी से। कल हमने पढ़ा था ना, नारियल किस कुल से है? पामी से। और गन्ना हो जाएगा ग्रैमीनेसी से। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित करने को क्या कहा गया है? तो इस क्या कहा गया है? आमजो कहा गया है, आमजो। ठीक है, आगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। आगे, शेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर किसकी लिखी पुस्तक है? तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है ना, शेन वॉर्न्स। तो ये शेन वॉर्न की है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो भारत में पहली कृषि जनगणना हमारी 1970 और 71 में हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऋग्वेद में दस्यु शब्द अनार्यों के लिए प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1919 में। मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1919 में की गई थी। आगे देखते हैं, एक आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े था, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो उस शून्य होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि कार बराबर क्या होता है? कार बराबर होता है W बराबर FS। ठीक है, तो F यहाँ पर बल होगा, S क्या होगा? स्पीड होगा, विस्थापन होगा। तो वो आदमी 5 केजी का एक सूटकेस पकड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पर विस्थापन उसका क्या है? शून्य हो जाएगा। तो F हो गया हमारा 5 × 0, तो क्या आ जाएगा? शून्य। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? तो उसका कार्य यहाँ पर हमारा W आ जाएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो वो प्रधानमंत्री को देगा। किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा। आगे देखते हैं, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। आगे देखते हैं, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से। किससे? अथर्ववेद से। आगे, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1947 में। ठीक है, आगे, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? तो ल्यूविन हॉक ने। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन हमारे ल्यूविन हॉक ने किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, कैवल्य किसके प्रयोग के लिए भुगतान की आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग के लिए कैवल्य का प्रयोग किया जाता था। ठीक, आगे, इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को सुरक्षा मिला था? तो सिराज को। इसका अगर पूरा नाम पूछे तो क्या? मिनहाज उस सिराज को। ठीक है, आगे, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ? स्विट्जरलैंड। और मानकीकरण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब? 1947 में। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता? तो गुद्देदार पुष्पासन। आगे, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। आगे, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ कब खोली? तो मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट थे। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन था? सियाचिन क्षेत्र। ठीक है, सियाचिन क्षेत्र सर्वाधिक ऊंचाई का युद्ध स्थल है। ठीक है,
आगे, विश्व का सबसे ऊंची पर्वत का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? तो अल्पाइन हलचल के दौरान। किसके? अल्पाइन के समय में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो लॉर्ड वेलिजली के, ठीक है, लॉर्ड वेलिजली के समय में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो मोटे अनाजों पर, मोटे अनाजों पर। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरई में थी। पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई में। आगे क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो घड़ी पर चाबी भरने से स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। आगे क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण दर का अनुपात कितना होता है? तो 1:4 होता है। आगे क्वेश्चन है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो प्राकृत अर्धमागधी को। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को नागालैंड दिवस मनाया जाता है। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकी पर्वत। शेन झाओ सेकेंड एवं शेन झाओ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? तो चीन के। आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। ठीक है। अगर दुग्ध क्रांति का ना तो वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? थी? ज्योतिबा फूले ने। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा? तो कौन सा है? पुष्प है, हमारा पुष्प। अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न। ठीक है। जिन्हें तर्क के आधार पर नहीं दिया जाता उन प्रश्नों को क्या कहा जाता है? अतारांकित प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की? तो दुर्लभक ने। प्रतापपुर नगर की स्थापना दुर्लभक ने की थी। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो काला सागर। कौन सा? काला सागर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया? तो दाहेज। दाहेज बंदरगाह ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात के भरूच जिले में स्थित है हमारा दाहेज बंदरगाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान शासक कौन था? तो मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी और महान राजा मिहिर भोज था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन। LPG गैस सिलेंडर में इथाइल मरकैप्टन भरा जाता है जिससे उसकी गंधयुक्त बनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? तो आर्टिकल 79 में। अगला क्वेश्चन, दारोगाजी किस फल की विकसित प्रजाति है? तो बेल की। बेल की विकसित प्रजाति कौन सी? दारोगाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया? तो 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों के मध्य है? तो अमेरिका व रूस के मध्य। बेरिंग जल डमरू किन देशों के मध्य? तो अमेरिका व रूस के मध्य। ठीक है।
अगला है क्वेश्चन, डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी? तो ब्रैडमैन को तो सभी जानते होंगे ना, क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। पहला कौन सा है? चाइना। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने अपने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो पाली भाषा में। किसमें दिया था? पाली भाषा में। अगला है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता? तो 26 जुलाई को मनाया जाता। ओके, तो दोस्तों ये हमारी प्रश्नों की सीरीज़ यहाँ से समाप्त हो रही है। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर आप लोग को ये पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।